सोची समझी रचना है। वो 3 मुनि कौन है? अयोध्या में गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी, मिथिला में उनके पुरोहित सतानंद जी, और अयोध्या और मिथिला के बीच में बक्सर में बैठे विश्वामित्र जी। इन 3 मुनियों ने आपस में मंत्रणा की कि ऐसा कौन सा व्यवहार किया जाए जिससे राम जी एक ही बार में धरती के समस्त राजाओं को पराजित करके और राम जी विश्व विजेता बन जाए। तो मंत्रणा करने के बाद निष्कर्ष निकला कि मिथिला में धनुष यज्ञ की रचना की जाए। राम जी बैठे रहेंगे चुपचाप, जब सब राजा अपना अपना बल लगा के हार जाएंगे तब राम जी जाएंगे और जिस कार्य को धरती का कोई राजा नहीं कर पाया उस कार्य को राम जी करके और समस्त राजाओं को पराजित करके एक ही क्षण में विश्व विजेता बन जाएंगे। ये रचना बनी। अब 3 मुनियों ने अपनी अपनी भाग्यता निर्धारित की। सतानंद जी ने कहा कि मैं महाराज जनक को प्रेरित करके मिथिला में धनुष यज्ञ की रचना रखवाऊंगा। विश्वामित्र जी बोले मैं राम जी को अयोध्या से निकाल करके मिथिला पहुंचाऊंगा। और गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी बोले यदि दशरथ जी राम जी को देने में आनाकानी करेंगे तो अयोध्या से उनको बाहर भिजवाने की गारंटी मैं लेता हूं। और तीनों मुनियों ने अपना अपना कार्य किया, जिसका परिणाम आपने, हमने और कल दर्शन किया है। क्या? प्रभु ने जिस कार्य को कोई नहीं किया, बड़ी सहजता से रघुनाथ जी ने उस कार्य को पूर्ण किया है। अब यहां एक बड़ी सोचनीय विषय है, एक बात है कि अब आप बताओ, वो धनुष यज्ञ रंग भूमि में ला के रखा गया था। शंभू बाबू वहां रहता नहीं था, रहता था महल में। मान लीजिए धनुष है, ये धनुष है, ये पीछे जो भैया का महल है उस महल में ही रहता था, अभी था। तो वहां से यहां आया ना, हम लेकर आए, चाहे कोई लेकर आए। उसी प्रकार धनुष भी तो कुछ भले एक व्यक्ति से न उठा हो, 10 लोग मिलके लाए हो, कोई ना कोई तो लाया ही होगा। लेकिन आज देखिए, आज 10,000 राजा लग गए एक साथ, परंतु उस धनुष को कोई तिल मात्र डिगा भी नहीं सका। और उस कार्य को मेरे प्रभु ने बड़ी सहजता से कर दिया। ऐसा क्या हुआ? ये विषय है सोचने का। ये प्रसंग आप जब ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि राम जी धनुष तोड़ने गए नहीं हैं, राम जी धनुष तोड़ने के लिए भेजे गए हैं। किसने भेजा है? उनके गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी ने। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। इस बात को राम जी भी जानते हैं कि धनुष मुझे ही तोड़ना है, क्योंकि मां जानकी शक्ति है। शक्ति का वर्ण नारायण को छोड़कर दूसरा कोई नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद भी राम जी तोड़ने नहीं गए। जब तक, कब तक? जब तक गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी ने नहीं कहा। ये प्रसंग कहता है कि श्रेष्ठ की आज्ञा प्राप्त करके जब हम और आप कोई कार्य करने चलेंगे तो हम असंभव को भी संभव करने की शक्ति रखते हैं अपने भीतर, क्योंकि हमारे साथ श्रेष्ठ का आशीर्वाद रहता है। ये प्रसंग कहता है जीवन में स्वभाव बने, कोई भी कार्य करने से पहले श्रेष्ठ की अनुमति ली जाए। है? श्री हनुमान जी सीता जी का पता लगाने गए नहीं हैं, भेजे गए हैं।
राम जी ने श्री हनुमान जी से कहा, जाइएगा अनेक प्रकार से सीता जी को समझाइएगा, मेरा विरह बल बताइएगा हनुमान जी, और बता करके शीघ्र वापस आइएगा। यहां राम जी ने हनुमान जी को जाने के लिए कहा और जा करके आने के लिए कहा। अब यहां अर्थ है कि अब हनुमान जी को नहीं जाना है। सुंदरकांड आप में से किसको किसको याद है? हम पूछे ना कुछ हो। हाँ। कितने लोग को याद है सुंदरकांड? हाँ हाँ, ठीक हो, ठीक ठीक ठीक, जय 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 जय। हाँ। हमको नहीं याद है, हम देख देख के गाते हैं। मैं सबका मुंह देखेगा क्या? आप लोग देख के गा रहे हैं, हम देखिए बिना देखे गा रहे हैं। सामने पोथी जी है, उसके बाद भी नहीं देखेंगे। ये क्या है? जब हमारे मन में ये बात आ जाती है कि हमको याद है, यही अभिमान को जन्म देता है। और पाठ में यदि अभिमान हो गया तो सब व्यर्थ है। इसलिए कितना भी याद हो, बिना देखे ना पढ़िए, देख देख के पढ़िए, शुद्ध उच्चारण करिए। दिल्ली में एक माई थी, श्री हनुमान चालीसा पढ़ती थी। तुम रक्षक काहू को डरना, है ना? वो पढ़ती थी, तुम राक्षस काहू को डरना। बोला गया माई राक्षस नहीं है, रक्षक है। हमारे गुरुजी राक्षस बताए हैं। देख देख के पढ़िए। सुंदरकांड में एक चौपाई है, शुरुआत में ही, जिमि अमोघ रघुपति, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले जब श्री हनुमान जी सुंदर नाम के पर्वत से छलांग लगाकर लंका की ओर अग्रसर बढ़े, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि मानो भगवान का अमोघ बाण जा रहा। जिमि अमोघ रघुपति कर बाण, राम जी के बाण का नाम है अमोघ बाण। उसकी विशेषता क्या है? भगवान जब बाण को चलाते हैं तो बाण धनुष से निकल कर जाता है, लक्ष्य को भेदता है और भेद करके वापस भगवान के पास चला आता है। हम और आप बाण चलाते हैं तो बाण जाके वहीं गिर जाता है, लेकिन राम जी का बाण लक्ष्य भेद करके वापस भगवान के तर्कस में चला आता है। ये अमोघ बाण है। और भगवान का बाण कौन चलाएगा? तो भगवान चलाएंगे। यहां गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी राम जी के अमोघ बाण की तरह जा रहे हैं, अर्थात हनुमान जी जा नहीं रहे हैं, राम जी ने इनको भेजा है इसलिए जा रहे हैं। पहली बात। और दूसरी बात, जैसे अमोघ बाण लक्ष्य भेद करके भगवान के पास चला आता है, आज हनुमान जी भी सीता मैया का पता लगाएंगे और लक्ष्य प्राप्त करके वापस राम जी के पास लौटेंगे। मार्ग में इनको कोई रोकने वाला नहीं है। ये आशीर्वाद का परिणाम है। इसलिए कोई भी कार्य करिए, घर में जो श्रेष्ठ हैं, माता पिता हैं, उनका आशीर्वाद लीजिए। महाराज हमारे माता पिता तो है नहीं, हम किनका आशीर्वाद लें? उनका स्मरण करके आशीर्वाद लीजिए। देखिए, सामने दिखाई पड़े तो आदर करना ये अलग बात है, न दिखाई पड़े उसके बाद भी हमारे द्वारा उनके प्रति आदर हो रहा है, ये सर्वश्रेष्ठ संस्कार। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, बेटा जो अनुपस्थिति को उपस्थिति मान के स्वयं को संस्कार में ढाल के रखता है, ये श्रेष्ठतम जीवन का लक्षण है। संभव बतिया बुझाता? उपस्थिति को तो उपस्थिति सब मानते हैं, बात तो तब है जो अनुपस्थिति को उपस्थिति माने है? अब जैसे हम कथा गा के चले गए, राती में केहू चेला बड़ा गुलगुल गदवा हुई हो, एक बार बैठ के देखल जाओ काहे पर,
जीव है ना, मन में बात आ सकती है, ये संस्कार नहीं है, है? राम जी ने धनुष को भंजन किया, मेरी मां ने जयमाल पहनाया, रघुबर उर जयमाल देखी देव बर सही सुमान, सकुचे सकल भुआ जनू बिलो की रवि मेरी मां ने भगवान के गले में जयमाल पहनाया। देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करते हैं और नीचे जितने राजा हैं जिनसे धनुष हिला नहीं था, सबके चेहरे उतर गए। यह एक और बात समझिएगा, दूसरे का अच्छा देखकर हृदय में गुदगुदी होना, इसको सहज न मानिएगा। बाबू, आदमी मुंह से तो नाटक करता है, बहुत सुंदर, शंभू बाबू कितना बढ़िया घर बनाए हैं, आनंद आनंद, भीतर भीतर जल रहा है पूरा एकदम। भाई कोई हो तो बुरा ना मानेगा कि हम आपको कह रहे हैं, हम सामान्य बात कह रहे हैं। किसी का अच्छा देखकर, किसी का उत्कर्ष देखकर, किसी के ऊंचाई को प्राप्त करते हुए देखकर यदि हमारे चित्त में, हृदय में हर्ष उत्पन्न हो रहा है, तो हम श्रेष्ठतम मनुष्य बनने की ओर बढ़ रहे हैं। यह श्रेष्ठतम विचार है और चिंतन है। ये सहज व्यवहार न मानिएगा, बहुत कठिन है ये। जो मनुष्य जीवन में सहज होगा, जो मनुष्य जीवन में सरल होगा, वही दूसरे के विकास को देखकर प्रसन्न होगा। ऐसे कोई होने वाला नहीं है। ये सहजता, सरलता हमको हर्ष में लाके रखती है। और हम एक आपसे बात कहें, जो आपके विकास को देखकर प्रसन्न हो रहा है, आपके लिए वही भगवान है, वही देवता है, उसी के साथ बना के रखिए अपना, वही सर्वस्व है। देवता भगवान के ऊपर पुष्प की वर्षा करते हैं। नीचे जितने राजा हैं सब में खलबली मच गई। राजा लगे जहता, लगे गाल बजाने। जो आदमी कुछ नहीं करता है वो एक काम करता है, मालूम है क्या? वरुण बाबू, हल्ला करता है। गांव में किसी जग परजोन में देखिएगा, हम गांव में बैठे हैं, गांव में कहीं भी शादी ब्याह जग जुग होता है ना, जिसके पास कोई काम नहीं है, एक काम, सबको ठीक कर दूंगा, वो खाली सबको डिस्टर्ब करेगा। ये राजा लगे हल्ला करने, गाल बजाने लगे, पकड़ो मारो बांधो। हमारे रहते कन्या से विवाह कौन करके चला जाएगा? धनुष तोड़ने से क्या होता? यदि महाराज जनक सहायता कर दें तो हम दोनों बालकों को बंदी बना लेंगे। जनक जी कहां सहायता करेंगे ये बताइए? अरे बंदी बनाना है तो अपने दम पर बनाइए। ये राजा कह रहे हैं कि यदि जनक जी सहायता कर दें तो हम दोनों बालकों को बंदी बना ले। जनक जी कहां सहायता करेंगे? लगे गाल बजाने, पकड़ो मारो बांधो। लक्ष्मण भैया राम जी से बोले कि भैया ये राजा जी लोग हमसे मिलने के लिए एकदम बेचैन हो रहे हैं, तो अनुमति हो तो हम थोड़ा मिल लें इन लोगों से। राम जी बोले चुप्पे करो, इन राजा लोगों को शांत करने वाले बाबा जी पहुंचने वाले हैं अभी। कौन समझ रहे हैं? श्री परशुराम जी। बाबा कहते हैं गोस्वामी जी, उसी समय तेहि अवसर सुने शिव धानु भंगा, तेहि अवसर सुने शिव धानु भंगा, आयउ भृगुकुल कमल पतंगा, आयउ भृगुकुल कमल पतंगा,
शरीर भूति भर भाजा, गौर शरीर भूति भर भाजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, शीश जटा शशि बदन सुहावा, शीश जटा शशि बदन सुहावा, ऋषभ कछुक अरुण होई आवा, ऋषभ कछुक अरुण होई आवा, ऋषभ कछुक अरुण होई आवा, ऋषभ कछुक अरुण होई आवा। हम लोग उत्तर प्रदेश में बैठे हैं। भारत में एक प्रांत है जिसका नाम है उड़ीसा। पूर्व में उसका नाम उत्कल था ना? हाँ, उत्कल, पहले उसका नाम था उत्कल। उड़ीसा प्रांत, उड़ीसा प्रांत में एक पर्वतमाला है जिसका नाम है महेंद्र। परशुराम जी उसी महेंद्र पर्वत पर तपस्या में बैठे थे और जब धनुष भगवान ने भंजन किया तो धनुष के टूटने की जो ध्वनि थी, साउंड, वो केवल मिथिला में नहीं रही थी। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजित जिमारज चले, तीन लोक 14 भुवन उस धनुष के खंडन के टंकार से भर गया। देवलोक में सूर्य नारायण के घोड़े अपने पथ से भटक गए। पाताल लोक में दिगपाल, वराह, कक्षप, शेष अपनी धूरी पर कलमला उठे। मृत्यु लोक पर ऋषि मुनि सबने कान बंद कर लिया। ये आवाज महेंद्र पर्वत पर ही गई और टंकार सुनते श्री परशुराम जी को ये समझते विलंब नहीं लगा कि ये शिव के पिनाक के खंडित होने की ध्वनि है। ऐ क्रोध में आ गए हो, शिव का पिनाक किसने तोड़ दिया? उसी स्वरूप में पहुंचे हैं मिथिला। यहां गोस्वामी जी ने स्वरूप का बड़ा अद्भुत वर्णन किया है। गोरा शरीर है, विशाल ललाट पर त्रिपुंड विराजमान है, सुशोभित है। देखिए, जिस मनुष्य का जितना लंबा ललाट है वो उतना अधिक भाग्यशाली है। हमारे टीम में सबसे अधिक भाग्यशाली पंडित जी हैं। देखिए यहां से लेके यहां तक ललाटे हैं इनका पूरा। इसीलिए पंडित जी तिलक यहां से लेके यहां तक लगाते हैं। विशाल ललाट सौभाग्य का प्रतीक है। क्या पंडित जी, सौभाग्य है तभी ना भगवान की कथा गा रहे हैं हम लोग, है? भगवान ने ललाट दिया है तो इस पर चंदन लगाइए, तिलक लगाइए। क्यों महाराज? देखिए, बुरा न मानिएगा, जिस प्रकार जो स्त्री मांग में सिंदूर और गले में मंगल सूत्र पहन के समाज में घूमती है, तो समाज में जो गलत विचारधारा के लोग हैं उस स्त्री के मांग के सिंदूर और मंगल सूत्र को देखकर उसके पास नहीं जाते हैं। क्यों? इसका स्वामी है जो इसकी रक्षा करता है। उसी प्रकार भक्त के माथे का तिलक उसका सिंदूर है और उसके गले की माला पवन बाबू उसका मंगल सूत्र है। जिसने इन दोनों को धारण किया है, इसका अर्थ है अमरनाथ नहीं है, हमारे सरकार हमारे साथ है, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता।
उन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की तिलक धारण करिए। चंदन बिना ललाट न शोभे, और योगी ज्ञान बिना ज्यों धनवान न शोभित हो, पाता है दान बिना। तीर्थ व्रत बेकार सभी है। ये क्या बोल रहे हैं महाराज? सही में तीर्थ व्रत बेकार सभी है, हरि नाम के बिना तन तर न सकेगा मूरख, प्राणी राम के बिना तन तर न सकेगा मूरख, प्राणी राम के बिना। दिव्य ललाट पर दिव्य तिलक शोभायमान हो। आप वैष्णव हैं, ऊर्ध्वपुंड लगाइए, शैव हैं, त्रिपुंड लगाइए, शाक्य हैं, गोल टीका लगाइए। श्री परशुराम जी के ललाट पर दिव्य त्रिपुंड शोभायमान है, कंधे पर सुंदर यज्ञोपवीत है, कमर पर मृग चर्म लिपटा है, शरीर पर भस्म का लेपन है, गोरा शरीर है, मुख है, लेकिन क्रोध के कारण थोड़ा लाल हो चुका है। रिस बस कछुक अरुण होइयावा, चेहरा लाल है, कमर में फरसा बंधा है, कंधे पर भगवान श्री हरि का धनुष है अजगौ। उसी स्वरूप में पहुंचे परशुराम जी सभा में, और जितने राजा अब से 5 मिनट पहले कही रहे थे कि पकड़ो मारो बांधो, वो सारे राजा जैसे परशुराम जी की एंट्री देखे आते आपन आपन धनुष बाण छिपाने लगे। अरे जल्दी छिपावे, नहीं बाबा जी देख न ले। और धनुष बाण छिपाकर लाइन लगा के खड़े हो गए। पितु समेत कही कही निज नामा, अपने बाबूजी का नाम बताकर अपना नाम बताने लगे। अलगे करन सब दंड प्रणाम, सारे राजा परशुराम जी को दंडवत प्रणाम करने लगे। प्रणाम करके सभी राजा जाकर किनारे खड़े हो गए। एक राजा ने दूसरे राजा से कहा, यदि हमको पता रहता कि बाबा जी यहां आने वाले हैं, मैं कसम खा के कहता कि हम ब्याह करने का सपना छोड़ देते, हम आते ही नहीं। सारे राजा डर के मारे कांप रहे हैं। श्री जनक जी महाराज ने आकर के प्रणाम किया है, सीता मैया को बुलाकर परशुराम जी को प्रणाम करवाया है। परशुराम जी ने मेरी मां को आशीर्वाद दिया। सखियां सीता जी को फिर अपने साथ लेके चली गई। अब विश्वामित्र जी आकर परशुराम जी से मिले हैं और राम लक्ष्मण जी को बुला करके प्रणाम कराया। यहां गोस्वामी जी कहते हैं परशुराम जी क्रोध के रूप दशा में है। देखिए, क्रोधित व्यक्ति के सामने कुछ भी रख दीजिए, उसे पता नहीं चलता है। न भोजन में स्वाद दिखाई पड़ता है, न सामने कोई व्यक्ति दिखाई पड़ता है। कहो, अब प्रेम में नमक भी न पड़े सब्जी में भी, उसके बाद भी अमृत दिखाई पड़ता है। लेकिन यहां भगवान का मेरा सौंदर्य ऐसा है, परशुराम जी के सामने जैसे राम जी आए, राम ही चित रहे थकी
लोचन रूप अपार मार मद मोचन। श्री रघुनाथ जी परशुराम जी को प्रणाम करके उनको देखकर मुस्कुराने लगे। आप अभी जो श्रीधाम अयोध्या जी में दिव्य रामलला सरकार का जो स्वरूप स्थापित किया गया है, आप उस स्वरूप का स्मरण करिए। भगवान कितना सुंदर मुस्कुराते हैं। राम जी मेरे भगवान के अलौकिक सौंदर्य पर खो गए। कहते हैं रूप अपार मार मद मोचन। काम के सौंदर्य को परास्त करने वाला स्वरूप का अथाह सागर, अपार अगाध अथाह स्वरूप। परशुराम जी की मति भगवान के स्वरूप के सिंधु में जाकर डूब गया हो। फिर अचानक उनको अपने आने का कारण स्मरण में आया। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं बहुरी बिलो की विदेह सन कहु काह अति धीर। परशुराम जी जान सब रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं पूछत जानी अजान जिमि व्यापे उकोप शरीर। जानते हुए भी अनजान बन के पूछ रहे हैं जनक जी से, परशुराम जी कहिए इतने राजा क्यों आए हैं आज। और उस समय की एक नियमावली मैं आपको बताऊं। धरती पर जैसे यहां कथा हो रही है तो थाने से अनुमति ली गई है, एसपी ऑफिस से ली गई है ना। हाँ। जैसे आप लोग की इतनी भीड़ हुई है तो इसके लिए अनुमति परमिशन लिया गया है गवर्नमेंट से, प्रशासन से। उस समय नियम था कि धरती पर कहीं भी किसी को यदि क्षत्रिय सम्मेलन कराना हो तो पहले श्री परशुराम जी से एनओसी लेनी पड़ती थी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जब तक परशुराम जी एनओसी साइन करके नहीं देते थे तब तक कहीं सम्मेलन होने वाला नहीं था। आज मिथिला में दीप दीप के राजा आए हैं, देश देश के। ना सार्क सम्मेलन का समय है, ना G20 का समय है। इतने सारे देश के राजा यहां पर चले आए। परशुराम जी पूछे जनक जी से इतनी भीड़ क्यों है आज। जनक जी ने पूरी बात बताई। प्रभु समाचार सब जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। श्री जनक जी ने पूरा समाचार, पूरा वृत्तांत सुनाया। क्यों आए, आए तो क्या हुआ, पूरी बात जैसे बताए। तब तक शिव जी के धनुष के टूटे हुए खंड पर परशुराम जी की दृष्टि चली गई। और गोस्वामी जी कहते हैं जैसे टूटा हुआ भाग दिखाई पड़ा, देखे चाप खंड महिडारे, मानो किसी ने जलते हुए अग्नि में घी छोड़ दिया। पूरा क्रोध भभक उठा उनका। जनक जी से परशुराम जी बोले, ऐ जड़ जनक, जिसने भी शिव के पिनाक को तोड़ा है निकाल करके बाहर करो उसको, नहीं तो जहां तक तुम्हारी राज सत्ता है अभी तुरंत संकल्प करके उतनी धरती को पलट दूंगा, तुम्हारी पूरी सत्ता समाप्त हो जाएगी। जनक जी महाराज सुने तो थर थर कांपने लगे। सीता मैया डर गई, सुनैना मैया डर गई, पूरी प्रजा कांपने लगी। परशुराम जी कहते हैं निकाल करके बाहर करो जिसने पिनाक तोड़ा है, नहीं तो पूरी धरती जहां तक तुम्हारी सीमा है वहां उतनी दूर की पूरी धरती पलट दूंगा, भूचाल आ जाएगा, सब समाप्त। जिन जिन राजाओं से धनुष हिला नहीं था, राजा सब खड़े हैं बगल में,
एक राजा बगल के राजा से बोल रहा है,